नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 31 जुलाई 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी। तो आइए अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य से जुड़े कुछ मुख्य अपडेट्स और देश दुनिया से जुड़े ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आज तुलसीदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि तुलसीदास की आज 528वां जन्म वर्षगांठ है। हालांकि दोस्तों, बता दें कि तुलसीदास एक लोकप्रिय हिंदू संत एवं कवि थे। तुलसीदास जी को भगवान राम के प्रति अपनी महान भक्ति एवं समर्पण के लिए जाना जाता है। तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में अनेकों रचनाएं लिखी, किंतु उन्हें रामचरितमानस महाकाव्य के लेखक के रूप में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त हुई है। तो चलिए दोस्तों, खबरों की शुरुआत राजगीर क्रिकेट स्टेडियम के साथ। हालांकि बता दें कि बिहार सरकार ने राजगीर खेल एकेडमी को बड़ी सौगात दी है। कैबिनेट ने करीब 1131 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसके तहत राजगीर में 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला भव्य क्रिकेट स्टेडियम तैयार किया जाएगा, जिससे यह मैदान अब दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के स्टेडियम को सीधा टक्कर देने वाला है। अब बिहार की महिलाएं बस में खड़े होकर सफर नहीं करेंगी। नीतीश सरकार ने बसों में महिलाओं के लिए आगे की 4 लाइनें आरक्षित कर दी है। चुनावी साल में महिलाओं के लिए यह बड़ा फैसला चर्चा में है। बता दें कि बिहार सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। ड्राइवर कंडक्टर को अब खाकी रंग की वर्दी और नेम प्लेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों के साथ सौम्य और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कंडक्टरों को विशेष ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दानापुर मंडल में टिकट जांच अभियान के दौरान 67 दिनों में 26,000 से अधिक बेटिकट यात्रियों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि दानापुर आरा रेलखंड में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि दानापुर बख्तियारपुर रेलवे खंड में सबसे अधिक जुर्माना वसूला गया है। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे। भागलपुर नगर निगम ने ई गवर्नेंस सिस्टम शुरू किया है, जिससे शहरवासी घर बैठे शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और टैक्स भर सकेंगे। नगर आयुक्त शुभम कुमार ने बताया कि सितंबर तक सेवा पूरी तरह शुरू हो जाएंगी। ऐप के माध्यम से फोटो अपलोड कर शिकायत दर्ज की जा सकेंगी। हालांकि होल्डिंग टैक्स और ट्रेड लाइसेंस को भी ऑनलाइन किया जा रहा है। नोएडा पुलिस ने हरियाणा से एक 12वीं पास युवक को गिरफ्तार किया है, जो साइबर ठगों को 2% कमीशन पर बैंक खाते मुहैया कराता था। इस युवक ने नोएडा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर हुई 2 करोड़ 89 लाख रुपए की ठगी में भी बैंक खाता दिया था। हालांकि पुलिस ने उसके खाते से जुड़े कर्नाटक और उड़ीसा के 2 अन्य मामलों का भी पता लगाया है। वहीं फुलवारी शरीफ में एक मासूम की मौत करंट से उस वक्त हो गई जब वह स्कूल जा रहा था। विद्यालय के पास भरा बारिश के पानी में पहले से करंट दौड़ रहा था। पानी में पैर जाते ही मासूम छटपटाने लगा और मौके पर ही दम तोड़ दिया। बता दें कि मासूम के मौत पर आग बबूला हुए विधायक बोले, बिजली विभाग की लापरवाही है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अमेरिका, जापान, न्यूजीलैंड और फिलीपींस जैसे देशों में खतरे की घंटी बज गई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार यह 1952 के बाद का सबसे शक्तिशाली भूकंप है। कई तटीय क्षेत्रों में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका भी है। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। हालांकि आईआरसीटी से पता चला है कि भारतीय रेलवे में हर साल करोड़ों यात्रियों को टिकट कंफर्म न होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। पिछले साल 3 करोड़ 27 लाख यात्रियों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था। यह आंकड़ा पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है, जो रेलवे की क्षमता और यात्रियों की मांग के बीच अंतर को दर्शाता है। उत्तराखंड सरकार टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की सीधी भर्ती देगी, जिससे बाघ संरक्षण को मजबूती मिलेगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा।
हालांकि फोर्स में 81 पद होंगे और अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण भी मिलेगा। बता दें कि यह फोर्स अवैध शिकार रोकने, वन्य जीव अपराधों पर नियंत्रण रखने और मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रबंधन में मदद करेगी। हालांकि आधुनिक तकनीकों से लैस यह फोर्स राष्ट्रीय स्तर पर बाघ संरक्षण को बढ़ावा देगी। केनरा बैंक जल्द ही स्थानीय भाषाओं के जानकारों की भर्ती करेगा। वित्त वर्ष 2025 से 26 में होने वाली इन भर्तियों में लगभग 3000 लोगों को नौकरी मिलेगी। शुरुआत में एसोसिएट्स पद पर भर्ती की जाएगी, लेकिन 3 साल में प्रमोशन के साथ ऑफिसर बनने का मौका मिलेगा। आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आने वाले जन्माष्टमी 2025 के बारे में। बता दें कि देश भर के मंदिरों में जन्माष्टमी की एक अलग ही धूम देखने को मिलती है, खास करके भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन के मंदिर में। हालांकि जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा निश्चित समय अर्थात मध्यरात्रि में की जाती है। इस दिन भक्त बालकृष्ण जी के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सुख समृद्धि का कामना करते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त को रात 8:19 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को शाम 6:04 पर होगा। इस प्रकार जन्माष्टमी का व्रत शुक्रवार 15 अगस्त को किया जाएगा। वहीं जन्माष्टमी व्रत का पारण शनिवार 16 अगस्त को किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के आचरण पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि उनका व्यवहार भरोसे के लायक नहीं है और पूछा कि अगर उन्हें जांच समिति की प्रक्रिया पर ऐतराज था तो उन्होंने उसी वक्त उसे चुनौती क्यों नहीं दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की सेंसेक्स मॉनिटरिंग टीम ने ग्लोबल टेररिस्ट संगठनों पर बुधवार को रिपोर्ट्स जारी की है। इसमें माना है कि पहलगांव हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ जिम्मेदार है। टीआरएफ ने हमले के बाद 2 बार जिम्मेदारी ली है। बता दें कि टीआरएफ ने हमले वाले दिन 22 अप्रैल को घटनास्थल की फोटो भी प्रकाशित की थी। अगले दिन फिर जिम्मेदारी ली, लेकिन 26 अप्रैल को अचानक अपना दावा वापस ले लिया है। इसके बाद टीआरएफ ने कोई और बयान नहीं दिया है और किसी अन्य संगठन ने भी हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संसद परिषद में मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर पीएम मोदी सीज फायर पर बोलेंगे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुल के बोलेगा, उनकी सारी सच्चाई बता देगा। हालांकि राहुल ने कहा कि ट्रंप सीज फायर पर लगातार इसलिए बयान दे रहा है क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है। ट्रंप ट्रेड डील को लेकर भारत को दबाएगा। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को लोकसभा में ट्रंप का नाम लिए बिना कहा था कि दुनिया के किसी देश और नेता ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन रोकने को नहीं कहा था। पाकिस्तान के डीजीएमओ की गुहार लगाने के बाद सीज फायर हुआ। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की बुधवार को 6ठी बैठक हुई। इस बैठक में इकोनॉमिस्ट एनके सिंह और इकोनॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर प्राची मिश्रा पैनल के सामने अपनी राय रखी। बता दें कि एक देश एक चुनाव के लिए 129वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा करने और सुझाव लेने के लिए भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय जेपीसी बनाई गई है। जेपीसी का काम बिल पर व्यापक विचार विमर्श, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करके और अपनी सिफारिशें देना है। सऊदी अरब की सरकार ने विदेश नागरिकों और कंपनियों के लिए अपने रियल एस्टेट मार्केट को खोलने का फैसला किया है। नया कानून जनवरी 2026 से लागू होगा। बता दें कि इसके तहत विदेशी इन्वेस्टर्स रियाद, जेद्दा और अन्य इलाकों में प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे। यह कदम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद ऑयल पर निर्भरता कम करना है, अर्थव्यवस्था में विविधता लाना है।
माइक्रोसॉफ्ट ने नायरा एजेंसी की आईटी सर्विसेज फिर से शुरू कर दी है। हालांकि यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के प्रतिबंधों के बाद माइक्रोसॉफ्ट में नायरा की आउटलुक, ईमेल और टीम मैनेजिंग जैसी सर्विसों पर अचानक रोक लगा दी थी। नायरा एनर्जी ने माइक्रोसॉफ्ट के इस फैसले को एक तरफा और अनुचित बताया था। रॉयटर्स के रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अचानक सर्विस बंद किए जाने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ याचिका दायर की थी। माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस पर रोक के बाद नायरा ने भारतीय आईटी फर्म rediff.com की सर्विस लेनी शुरू कर दी थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 2 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी होगी। पीएम किसान के ऑफिशियल एक्स यानी ट्विटर अकाउंट से इसका ऐलान किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 20वीं किस्त जारी करेंगे। पिछली किस्त फरवरी 2025 में जारी की गई थी। पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपए की किस्त ट्रांसफर की जाती है।